हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार एवं सभी देखने वाले को भी गुड मॉर्निंग नमस्कार। आइए तो देखते हैं क्लास 10th के मैथ में छोटा सा इंट्रोडक्शन जो आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि मैथ पढ़ने के लिए मैथ के बारे में जानना सबसे आवश्यक है, क्योंकि ये सब आपके लिए सबसे मुख्य बिंदुएं हैं। क्योंकि शुरुआती कदम में ये आपको जानना ज़रूरी है। सभी बच्चों को सबसे पहले याद रखना चाहिए कि गणित के वर्ग 10 के गणित को समझने के लिए अच्छी तरह से वर्ग 1 से लेकर 9 तक को मूलभूत नियमों के बारे में जानकारी होना चाहिए। यानी मूलभूत नियम सिद्धांत कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी नियम या जानकारी अपर क्लास को जानने के लिए आपको क्लास 10th, यहाँ पर तो क्लास 10th है, लेकिन और भी आगे क्लास में जानने के लिए मूलभूत सिद्धांतों के बारे में जानना जरूरी होता है। यहाँ पर हम क्लास 10th के बारे में जानेंगे। 1 नंबर में उप विषयक यानी छोटा सा जो विषयक जो जिसको शाखाएं भी बोला जाता है, इसमें आपको पढ़ना है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में आपको सभी संख्याओं के बारे में जो वास्तविक संख्या के रूप में जाना जाता है, इसमें आपको बिंदुवार प्राप्त अंक 5 मिलेंगे। उसके बाद 2 नंबर में बीजगणित, जो पिछले वर्ग में आपने एक चर वाले रैखिक समीकरण को कर दिया है, इसमें आपको 2 चर वाले रैखिक समीकरण और बहुपदों के बारे में पढ़ना है, तथा द्विघात समीकरण जो कुल मिलाकर 25 अंक का पढ़ने के लिए मिलेगा। उसके बाद 3 नंबर आपको त्रिकोणमिति मिलेगा। त्रिकोणमिति जो होता है वो बीजगणित के जैसा ही होता है। इसमें आपको नया नया वर्ड मिलेंगे जो जिसको आपको हम लोग बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात तदत्त में, जो कुल मिलाकर 20 अंक का पढ़ने के लिए मिलेगा। उसके बाद 4 नंबर में आपको नियामक ज्यामिति मिलेगा। नियामक ज्यामिति में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा बिंदु का नियामक। किसी भी तल में बिंदु का नियामक कैसे सेट करेंगे, उसमें कोई 2 बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे, तथा उसके बीच के अनुपात कैसे निकालेंगे। इसको मिलाकर टोटल आपको 10 अंक नंबर का पढ़ने के लिए मिलेगा। उसके बाद 5 नंबर में रैखिक ज्यामिति। रैखिक ज्यामिति मतलब रेखा से संबंधित जितना भी कुछ आकृति आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, वो सब बेसिक से लेकर अभी तक आपको त्रिभुज पढ़ना है, उसके नियम, वृत्त पढ़ना है एवं उसके प्रमेय तथा इन सभी के बनावट के बारे में ही पढ़ना है, जो टोटल मिलाकर आपको 15 अंक का पढ़ने के लिए मिलेगा। उसके बाद 6 नंबर में क्षेत्रमिति है। क्षेत्रमिति में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा समतल एवं पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा उसके आयतन। इसको कुल मिलाकर 15 अंक का पढ़ने के लिए मिलेगा। तथा 7 नंबर में सांख्यिकी है। सांख्यिकी यानी संख्याओं को कुल मिलाकर आंकड़ों को बनाना, वस्तुओं का आंकड़ों बनाकर परिसर, माध्य या औसत, माध्यक या माध्यिका, बहुलक ज्ञात करना। इसके लिए आपको टोटल मिलाकर पढ़ना है 5 अंक का। तथा क्लास 10th का अंतिम टॉपिक जो है प्रायिकता है। प्रायिकता को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी। इसमें आपको सभी संख्याओं के बारे में जानकारी होना चाहिए। जो उसके बाद पासा यानी लूडो छक्का आप लोग खेलते हैं, एवं ताश के गड्डी का अध्ययन करना चाहिए। इसको कुल मिलाकर आपको 5 अंक का पढ़ने के लिए मिलेगा। तो ये टोटल जो कुल मिलाकर हुआ 100 अंक, ये आपको मैथ में पढ़ना है क्लास 10th में। इस प्रकार से सबसे पहले समझना यही ज़रूरी है, क्योंकि जब मंजिल नहीं जानेंगे तो बीच में या अंत में या शुरू में जानकर कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले ये आपको जानना जरूरी होता है। उसके बाद गणित को समझने के लिए अधिक से अधिक अभ्यास करना पड़ता है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।